व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप मेरे सब बच्चे बिल्कुल मस्त होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं अपने पेपर्स की। बच्चों, ये लेक्चर नंबर 43 है, ठीक है। इसमें एमसीक्यूज एंड शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे। टॉपिक रहेगा जो लास्ट लेक्चर 42 हमने करा था, अकाउंटिंग ऑफ गुडविल ड्यू टू चेंज इन पीएसआर। ठीक है, गुडविल का ट्रीटमेंट जो हमने सारा करा उसके बेसिस पर एमसीक्यूज होंगे। और बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने इलुस्ट्रेशन नंबर 5 to 7 भी करा था, है ना। तो उसके बेस पे भी कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। चलो जल्दी से बच्चों, अब अपनी नोटबुक निकालो, पेन निकालो, और अब हम पढ़ाई करते हैं, ठीक है। चलिए। गुडविल इज ट्रीटेड एज एन इंटेंजिबल एसेट। ठीक है, बिल्कुल बात ठीक है जी। इट कैन नॉट बी सीन और टच्ड, बिल्कुल बेसिक है, बिल्कुल बेसिक बच्चों, ठीक है। गुडविल इज एडजस्टेड अमंग पार्टनर्स। कैसे करते हो बच्चों आप? देर इज अ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ठीक है, जब भी पीएसआर चेंज होगा तो गुडविल का एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26, गुडविल शुड बी रिकॉर्डेड इन बुक्स ओनली। कब रिकॉर्ड करनी पड़ती है बच्चों? जब परचेज्ड गुडविल हो, ठीक है। सेल्फ जनरेटेड गुडविल नहीं रिकॉर्ड करी जाती। जब पेमेंट करा गया हो, दैट इज इन द केस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ पार्टनरशिप फर्म, ठीक है। उस केस में जब कॉन्सिडरेशन अमाउंट आए तब गुडविल को रिकॉर्ड करा जाएगा, ठीक है बच्चों। ओके, इन केस ऑफ चेंज इन पीएसआर, गुडविल को क्या करते हैं हम? एडजस्टमेंट करते हैं, ठीक है। एडजस्टेड थ्रू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। बच्चों, जब भी पीएसआर चेंज होगा, जितनी भी एडजस्टमेंट्स हैं उनका फाइनल इम्पैक्ट किस पे आता है? पार्टनर के कैपिटल और करंट अकाउंट में ही आता है ना। सी ऑप्शन इज करेक्ट। When capitals are fluctuating capital account है, means सिंगल अकाउंट है, गुडविल एडजस्टमेंट इज मेड थ्रू। बच्चों, सिंगल अकाउंट में क्या है? सिंपल एक कैपिटल अकाउंट ही होता है ना। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। When capitals are फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट है, उसमें दो अकाउंट्स यूज होते हैं, एक कैपिटल और एक करंट अकाउंट। गुडविल एडजस्टमेंट किस में होगा बच्चों? देखो, फिक्स्ड कैपिटल के केस में बच्चों दो अकाउंट्स है, दैट इज कैपिटल, ठीक है, एंड सेकेंड इज करंट। ऐसा ही चलता है बच्चों। जितनी भी रेवेन्यू रिलेटेड ट्रांजैक्शंस हैं, रेवेन्यू ट्रांजैक्शंस, वो करंट अकाउंट में, एंड कैपिटल रिलेटेड कैपिटल ट्रांजैक्शंस, जिसमें कैपिटल विड्रॉ करेगी, कैपिटल ऐड करेगी, वो इसमें, ठीक है। तो ये गुडविल एडजस्टमेंट बच्चों करंट अकाउंट में होगा, ठीक है। बी ऑप्शन इज करेक्ट। इन केस ऑफ गुडविल एडजस्टमेंट, हु कॉम्पनसेट्स whom? गेनिंग पार्टनर कॉम्पनसेट्स सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग जर्नल एंट्रीज इज करेक्ट फॉर गुडविल एडजस्टमेंट? कौन सी क्या एंट्री होगी बच्चों? गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर क्रेडिट बच्चों, ठीक है। बी ऑप्शन इज करेक्ट। इफ गुडविल इज ऑलरेडी अपेयरिंग इन द बुक्स, इट इज। जब भी बच्चों पीएसआर चेंज होगा तो गुडविल को राइट ऑफ करा जाएगा, ठीक है। और कैसे राइट ऑफ का मतलब? आप उसको बुक से बाहर निकाल दोगे। तो जब एसेट फ्री ऑफ कॉस्ट आप बुक से बाहर निकालोगे, लॉस पार्टनर्स को झेलना पड़ेगा। और वो लॉस क्या होगा? फिर ओल्ड पीएसआर के अकॉर्डिंग हमें वो झेलना पड़ता है, ठीक है। ओके, The main purpose of goodwill adjustment at the time of change in PSR। क्या बच्चों मेन हम क्यों एडजस्टमेंट करते हैं? क्यों? क्योंकि जब भी पीएसआर चेंज होगा, कुछ पार्टनर को सैक्रिफाइस होगा किसी का। अब जिसका गुडविल का सैक्रिफाइस हो रहा है भाई, उसको सैक्रिफाइस हमने नहीं होने देना, बिकॉज गुडविल उसने बड़ी मेहनत से बनाई है,
ठीक है, तो उसको इंश्योर फेयर कॉम्पनसेशन टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। ठीक है बच्चों, ओके। Which of the following statement is false regarding goodwill adjustment? Goodwill adjustment के रिलेटेड कौन सी statement false है? It arises due to reputation of the firm, ये false नहीं है, ये तो true है. It is adjusted through partners capital account, ये भी true है बच्चों. It must always be recorded as an asset, ये false है. क्यों? हमेशा बच्चों परचेज्ड गुडविल ही रिकॉर्ड करी जाएगी, परचेज्ड गुडविल ही रिकॉर्ड करी जाएगी, हमेशा ये रिकॉर्ड नहीं होगी। ठीक है, इट इंश्योर्स फेयरनेस अमंग पार्टनर्स, ये भी करेक्ट है, तो ये नहीं आएगा, हमने फॉल्स स्टेटमेंट बता रही है, सी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, इफ गुडविल इज 1 लाख टू बी एडजस्टेड एंड ए सैक्रिफाइस इज 1/10 बी गेन्स, बच्चों बहुत सिंपल है, जिसने जितना सैक्रिफाइस करा उसे उतना मिल जाएगा, और जिसने जितना गेन करा उसने उतना वापस करना है। तो 1/10 ऑफ दी 1 लाख 10,000, तो ए ने सैक्रिफाइस करा 10,000, ए को 10,000 मिलेगा, ए का अकाउंट क्रेडिट होगा 10,000 से और बी का अकाउंट डेबिट होगा। ठीक है, सिंपल है बच्चों, बहुत सिंपल। ठीक है, When goodwill is raised in books for adjustment, the entry is, बच्चों जब भी गुडविल आएगी अब तो क्या एंट्री आएगी बच्चों? देखो गुडविल में आपने क्या करा, एसेट साइड, देखो एसेट एंड लाइबिलिटी, ऐसा ही है ना। एसेट आपने क्रिएट कर दिया, ये एक बैलेंसिंग एसेट था। ठीक है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग लाइबिलिटी, इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या होगा बच्चों, लाइबिलिटी भी तो क्रिएट होगी ना। तो गुडविल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा बच्चों। ठीक है, ए ऑप्शन इज करेक्ट बच्चों। ठीक है, चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट डिस्क्राइब्स द परचेज्ड गुडविल? परचेज्ड गुडविल, जब कंपनी किसी ने, पार्टनरशिप किसी ने खरीदी। ठीक है, गुडविल एक्वायर्ड फॉर कॉन्सिडरेशन, जब भी कॉन्सिडरेशन में गुडविल आया। ठीक है, सी ऑप्शन इज करेक्ट। विच रेशियो इज यूज टू राइट ऑफ एग्जिस्टिंग गुडविल? ओल्ड रेशियो। ठीक है, ओल्ड रेशियो में गुडविल राइट ऑफ कर दी जाएगी बच्चों। ठीक है, इफ ओल्ड गुडविल इज 60,000, वेरी गुड, पार्टनर 3 थे, 3:1 था। ठीक है, PSR, द अमाउंट डेबिटेड टू बीज कैपिटल अकाउंट। बच्चों अब देखो, ये एक बार फिर से क्वेश्चन रीड करो। ओल्ड गुडविल दी हुई है 60,000, ठीक है, और पार्टनर मींस ये बेसिकली अब परचेज्ड गुडविल है जो कि रिकॉर्डेड है, परचेज्ड गुडविल है। ठीक है, तो अब इसको करेंगे राइट ऑफ, किस में करेंगे हम? ओल्ड PSR में। तो बी को भी, बी के खाते से भी निकलेगा, ए के खाते से भी निकलेगा, और इसके खाते से, सबको लॉस फेस करना पड़ेगा। तो बी को कितना शेयर मिलेगा बच्चों? बी को आएगा 2/6, मींस अगर 1 गुडविल हो, 1 पूरे का पूरा, तो बी को 1/3 लॉस करना पड़ेगा। तो गुडविल है कितना बच्चों? 60,000। तो इसका कितना जाएगा बच्चों? 1/3 इंटू 60K, दैट इज 20K बच्चों। ठीक है, 20K का लॉस आ जाएगा। चलो आगे चलते हैं। When goodwill is raised and then written off, its effect on the balance sheet। ये देखो बच्चों क्या कह रहा है, रेज का मतलब है पार्टनर्स ने ये डिसाइड करा, म्यूचुअली डिसाइड करा कि हम गुडविल को बैलेंस शीट में शो करेंगे। लेट्स सपोज गुडविल था, एक एसेट है ना, मान लो 30,000 का एसेट है, पार्टनर्स ने ये डिसाइड करा कि हम गुडविल को शो करेंगे अपनी बैलेंस शीट में, तो एसेट में गुडविल क्रिएट कर दिया। ठीक है, इन्होंने गुडविल क्रिएट कर दिया। अब इसको बैलेंस करने के लिए यहां पे कैपिटल में भी 30,000 का क्रेडिट करना पड़ेगा। ठीक है, मींस ये एंट्री क्या होगा बच्चों? गुडविल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, यही हुआ एंट्री। ओके, कोई इशू नहीं है। अच्छा, उसके बाद राइट ऑफ कर दिया, गुडविल को निकालना है बुक से, निकालना है तो क्या होगा? 30,000 को एलिमिनेट करना है, बर्डन इस पे आएगा। तो आप गुडविल अकाउंट क्रेडिट कर दोगे, कैपिटल अकाउंट डेबिट कर दोगे, तो क्या आएगा बच्चों एंट्री? कैपिटल अकाउंट इस केस में डेबिट हो जाएगा, टू गुडविल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, तो फाइनल इंपैक्ट क्या आया बैलेंस शीट पे? देखो एक बार रेज करा
तो कैपिटल बढ़ गया, एसेट भी बढ़ गया, फिर से राइट ऑफ कर दिया, फिर वापस पे आ गए, तो नेट इफेक्ट इज नो चेंज इन टोटल एसेट्स बचे, ठीक है। सी ऑप्शन इज करेक्ट। If goodwill already appears in balance sheet, the new goodwill adjustment is made. Already बैलेंस शीट में है, तो आप नई का एडजस्टमेंट कैसे करोगे? ये क्या कहना चाहता है बच्चों? लेट सपोज ए बी पार्टनरशिप फर्म था, ठीक है, पीएसआर चेंज हुआ, पीएसआर चेंज हुआ तो गुडविल का एडजस्टमेंट होगा, बट पहले देखा गया कि बैलेंस शीट में ऑलरेडी गुडविल एग्जिस्ट करता था जो परचेज गुडविल है, ठीक है। तो न्यू गुडविल एडजस्टमेंट करने से पहले आप पहले ओल्ड वाली को राइट ऑफ करोगे, ठीक है ना, ओल्ड वाली को राइट ऑफ किया जाएगा। ए ऑप्शन इज करेक्ट। When partners capital accounts are fixed capital account है बच्चों, एक कैपिटल एक करंट होगा, which of the following is true? गुडविल एडजस्टमेंट का इफेक्ट किस पे आता है बच्चों? करंट के कैपिटल पे? बच्चों करंट अकाउंट पे आता है, मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है, ठीक है। When partners change their PSR, the adjustment of goodwill ensures, हम एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल क्यों करते हैं? ताकि जिसका सैक्रिफाइस हुआ है उसको कॉम्पनसेट कर दो, जिसको एक्स्ट्रा गेन हुआ है उसको उससे पैसा ले लो, मतलब फेयर ट्रीटमेंट बिटवीन गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स, ठीक है। When a partner's PSR decreases, he is said to be sacrificing partner, ठीक हो गया। इफ द ओल्ड रेशियो 3/2, न्यू रेशियो 1/1, एक ने सैक्रिफाइस करा होगा, एक ने गेन करा होगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होगा बच्चों? एक ही ने सैक्रिफाइस करा है तो 1/0। सी ऑप्शन इज करेक्ट बच्चों। बच्चों जब एक से ज्यादा पार्टनर सैक्रिफाइस करेंगे ना तब कुछ रेशियो निकलेगा। फॉर एग्जाम्पल 3 पार्टनर है ए बी सी, पीएसआर चेंज हुआ, लेट सपोज ये सैक्रिफाइस करा इन्होंने, ठीक है, इन्होंने सैक्रिफाइस करा और इन्होंने गेन करा, तब बच्चे सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकलता है। फॉर एग्जाम्पल ए ने सैक्रिफाइस करा 1/4, 25% ए ने करा, 50% इसने सैक्रिफाइस कर दिया फॉर एग्जाम्पल, तो अब सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकलेगा बच्चों, ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो आएगा, तो ये कितना आ जाएगा? 4 2 8, 2/4, दैट इज 1/2। अब आएगा जब एक ही पार्टनर ने सैक्रिफाइस करा है तो 1/0, ठीक है। चलो, इन फर्म 3 पार्टनर्स हैं, 532 प्रॉफिट पीएसआर है, ठीक है। इन्होंने क्या बोला कि इक्वली शेयर करना है बच्चों, तो हु सैक्रिफाइसेस, किसने सैक्रिफाइस करा बच्चों? देखो एक्स का देख लो आप, 5/10 to 1/3, 0.5 से 0.33 पे आ गया, तो एक्स ने सैक्रिफाइस करा। वाई का देख लो बच्चों, 3/10 to 1/3, 0.3 से 0.33 वाई ने गेन करा, तो एक्स ही सैक्रिफाइस कर रहा है बच्चों, ठीक है। ए ऑप्शन इज करेक्ट। The ratio in which old partners surrendered part of their share to others is known as sacrificing ratio. Basic definition, ठीक है। The main reason for calculating gaining ratio is, gaining ratio क्यों कैलकुलेट करते हैं? जब भी गुडविल का एडजस्टमेंट होगा तो मान लो 4 पार्टनर्स हैं, ठीक है, ए बी सी डी, ठीक है, ए एंड सी गेनिंग पार्टनर है, बी एंड डी सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है, टोटल गेन हुआ मान लो 1 लाख, या ठीक है, तो अब ये किस रेशियो में 1 लाख इनको देना पड़ेगा? दैट इज गेनिंग पार्टनर का गेनिंग रेशियो, ठीक है। देयरफॉर द मेन रीजन फॉर कैलकुलेटिंग इज एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। चलो, इफ पार्टनर्स चेंज देयर रेशियो ड्यू टू चेंज इन कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन, द चेंज लीड्स टू रिकॉन्स्टिट्यूशन बच्चों, सिंपल, ओके। Which of the following formulas is incorrect? क्या गलत है बच्चों? बच्चों ऑलरेडी आपने देखा ये क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, हम लास्ट ऑब्जेक्टिव के लेक्चर में हम ये कर चुके हैं, ठीक है। देखो जब सैक्रिफाइस होगा तो न्यू शेयर कम होगा, सैक्रिफाइस में न्यू शेयर कम होता है बच्चों, न्यू शेयर इज इक्वल टू ओल्ड शेयर माइनस सैक्रिफाइस, ठीक है, और इन अदर वर्ड्स सैक्रिफाइस इज इक्वल्स टू ओल्ड माइनस न्यू, तो डी ऑप्शन इज, एक बार फिर से देखो बच्चों इसको क्या आएगा, एक बार इसको फिर से करके देखते हैं, ये मुझे ठीक नहीं लग रहा थोड़ा सा।
जब भी सैक्रिफाइस होगा तो ओल्ड कम होगा, सॉरी सैक्रिफाइस के टाइम ओल्ड ज्यादा होता है, न्यू कम होता है, ठीक है। तो इनकरेक्ट आपको बताना है, सॉरी गलत बताना है कौन सा है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या इक्वेशन बनती है बच्चों, जो न्यू शेयर इज ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस, यही है बच्चों, यही इक्वेशन है। तो सैक्रिफाइस इज ओल्ड माइनस न्यू, ये तो इक्वेशन ट्रू है बच्चों। तो न्यू शेयर इज ओल्ड शेयर प्लस सैक्रिफाइस, ये गलत है, देयरफॉर सी ऑप्शन इज करेक्ट बच्चों, ठीक है। तीन पार्टनर्स हैं बच्चों एक्स वाई जी, 3 to 1 से इक्वल पे आ गए। तो बच्चों बहुत सिंपल है, पहले था 3 2 5 1 6, दैट इज 1/2, 1/2 से मूव करके 1/3, तो क्या हुआ बच्चों, लॉस, ओके। अच्छा y का क्या रहा बच्चों, 2/6, दैट इज 1/3 to 1/3, तो y नॉट चेंज्ड, ठीक है। z ऑफ कोर्स, एक ने लॉस करा एक ने गेन, तो z ने गेन ही करा होगा, सिंपल है, कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। हु गेन्स, z ओनली, ठीक है। सी ऑप्शन इज करेक्ट बच्चों। If partner gains 1/15, another sacrifices 1/15, total gain and sacrifice equal, बच्चों ऑलरेडी हमने ये कर लिया था, ठीक है, पहले भी करा था ये। In the change of PSR, accumulated profits are transferred to partners capital, बिल्कुल, in the old ratio बच्चों, ठीक है, बी ऑप्शन इज करेक्ट। When goodwill is already appeared in the books, partner change PSR, appearing वाली को write off करना पड़ेगा old ratio में, ठीक है। दो पार्टनर्स हैं 3/2, एग्री टू चेंज 2/3, आइडेंटिफाई द गेनिंग पार्टनर। देखो 3/5 2, 2/5, तो सैक्रिफाइस इसने करा है, देयरफॉर दूसरे वाले ने गेन करा होगा, वाई ने गेन करा है बच्चों, ठीक है। बी ऑप्शन इज करेक्ट। When PSR changes, it affects ऑनरशिप राइट्स, बहुत इजी है बच्चों, जब भी PSR चेंज होगा मालकियत चेंज होगी, ठीक है। चलो, इफ नो क्लियर इंफॉर्मेशन इज गिवन अबाउट द न्यू रेशियो, इट इज अज्यूम दैट गेनिंग, क्या रिज्यूम करोगे अगर कुछ गिवन नहीं है तो, कि पार्टनर्स इक्वली शेयर कर रहे हैं। बच्चों ये क्वेश्चंस मैं रिपीट करा रहा हूं बिकॉज इंपॉर्टेंट थे, ऑलरेडी हमने लास्ट जो लेक्चर था एमसीक्यूज का उसमें भी ये करे थे, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। विच पार्टनर कॉम्पनसेट्स हुम फॉर गुडविल ड्यूरिंग चेंज इन पीएसआर, गेनिंग पार्टनर कॉम्पनसेट करता है सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को, ठीक है। बी ऑप्शन इज करेक्ट बच्चों। चलो आगे देखते हैं। द गुडविल एडजस्टमेंट इज मेड ओनली, कब की जाती है बच्चों, जब भी पीएसआर चेंज होगा तब भी गुडविल का एडजस्टमेंट होगा बच्चों, ठीक है। तीन पार्टनर्स हैं, 432 पीएसआर था, सी का शेयर 1/9 बढ़ गया, ठीक है, उसने इक्वली लिया ए एंड बी से। तो बच्चों फाइंड द गेनिंग रेशियो, गेन ही एक ने करा, बस कैलकुलेशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है ना, बाकी ने तो सेक्रीफाइस करा है, देयरफॉर बी ऑप्शन इज करेक्ट बच्चों, ठीक है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस इज रीवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर्ड, रीवैल्यूएशन का अकाउंट किस केस में बच्चों बनाया जाता है, जब भी चेंज होगा पीएसआर, वो कब कब होता है, एडमिशन के टाइम, रिटायरमेंट के टाइम एंड पीएसआर, देयरफॉर करेक्ट ऑप्शन इज डी, ओके। चलो आगे देखते हैं। द कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स आर एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू, एडजस्टमेंट किस अकॉर्डिंग करते हैं, टू द न्यू रेशियो बच्चों, ठीक है, ओके। अब लास्ट करते हैं बच्चों, ये लास्ट एमसीक्यू है, ठीक है, इसके बाद हम शॉर्ट क्वेश्चंस करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज नॉट लीड टू चेंज इन द पीएसआर, कब चेंज नहीं होगा बच्चों पीएसआर, म्यूचुअल एग्रीमेंट, इसमें भी चेंज होता है, इसमें भी होता है चेंज इन कैपिटल, एडमिशन में भी, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, इस केस में चेंज नहीं होता बच्चों, ठीक है। चलो अब जल्दी से बच्चों हम शॉर्ट क्वेश्चंस पे मूव करते हैं, ठीक है। What is the need for goodwill adjustment when PSR changes? जब भी PSR चेंज होगा, गेनिंग पार्टनर को गुडविल का बेनिफिट होता है, तो बच्चों उससे हम वो बेनिफिट ले लेते हैं, एंड सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को लॉस होता है तो उसको हम दे देते हैं, बिकॉज जो गुडविल है ये पार्टनर्स को ओल्ड पीएसआर के अकॉर्डिंग ही मिलेगी, ठीक है। फ्यूचर का बेनिफिट जो पीएसआर चेंज है वो गुडविल में नहीं आना चाहिए, ठीक है। चलो
वाई इज गुडविल नॉट रिकॉर्डेड एज एन एसेट ड्यूरिंग चेंज इन PSR? जब भी बच्चों देखो, रिकॉर्ड करने के लिए हमेशा कॉन्सिडरेशन चाहिए। जब भी परचेज गुडविल ही रिकॉर्ड होगा जब PSR चेंज करते हो आप, तो कुछ परचेजिंग नहीं हो रही, इस वजह से उसको रिकॉर्ड हम नहीं करेंगे। ठीक है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन परचेज एंड सेल्फ जनरेटेड? ऑलरेडी बच्चों बताया हुआ है। परचेज के केस में आप अमाउंट पे करते हो, सेल्फ जनरेटेड में कोई अमाउंट नहीं है, ये बुक्स में शो नहीं करती। बट दोनों गुडविल्स का बेनिफिट ये है, ये प्रॉफिटेबिलिटी में ये हेल्प करते हैं बच्चों। ठीक है। हाउ इज गुडविल एडजस्टेड व्हेन पार्टनर कैपिटल अकाउंट्स आर फिक्स? तो फ्लक्चुएटिंग के थ्रू होगा बच्चों। अगर फिक्स्ड कैपिटल है तो फ्लक्चुएटिंग के थ्रू सारा ट्रीटमेंट होगा। ठीक है। चलो, सॉरी, फ्लक्चुएटिंग के थ्रू नहीं बच्चों, वो जो जब फिक्स कैपिटल होगा तो करंट अकाउंट के थ्रू। ठीक है। फ्लक्चुएटिंग नहीं, करंट अकाउंट के थ्रू। चलो अब देखते हैं, व्हाट इज द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ द एग्जिस्टिंग गुडविल अपियरिंग इन द बुक्स? एग्जिस्टिंग गुडविल है, उसको राइट ऑफ कर दो। जितना बर्डन पड़ेगा वो पार्टनर के ऊपर पड़ेगा, उनका कैपिटल अकाउंट आपको डेबिट करना पड़ेगा, और गुडविल अकाउंट को क्लोज करने के लिए उसको क्रेडिट करना पड़ेगा बच्चों। ठीक है। चलो आगे देखते हैं, वाई डू वी राइट ऑफ ओल्ड गुडविल बिफोर मेकिंग द न्यू गुडविल एडजस्टमेंट? बच्चों क्यों राइट ऑफ करते हैं, रीजन क्या है? देखो, जो गुडविल बुक्स में रिकॉर्ड हो रही है बच्चों, वो तो एक अब नॉन रियलाइजेबल एसेट है, नॉन रियलाइजेबल एसेट। ठीक है। जो कि ऑलरेडी पार्टनर्स के कैपिटल में रिफ्लेक्ट कर रहा है, जो कि ऑलरेडी पार्टनर्स के कैपिटल में रिफ्लेक्ट कर रहा है। ठीक है। अब इस एसेट का हमें कोई बेनिफिट नहीं है, तो बेनिफिट नहीं है। सपोज देखो बच्चों, जब भी कोई एसेट आता है, जब वो प्रॉफिटेबल हो तो पार्टनर्स को वो प्रॉफिट देता है ना। तो अब ये लॉस वाला एसेट है एक तरह से, कोई मतलब एक जस्ट बैलेंसिंग फिगर है, तो इसको राइट ऑफ करना पड़ेगा ऑन ओल्ड PSR के अकॉर्डिंग। ठीक है। ये एक फेयर कॉम्पनसेशन है। ओके। चलो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्लक्चुएटिंग एंड फिक्स्ड कैपिटल मेथड? फ्लक्चुएटिंग के केस में बच्चों एक ही अकाउंट होगा एंड गुडविल का एडजस्टमेंट, और उसका अकाउंट को बोलते हैं कैपिटल अकाउंट, और गुडविल का एडजस्टमेंट वहीं पे होगा। फिक्स्ड के केस में दो अकाउंट होंगे बच्चों, एक होगा आपका कैपिटल और एक होगा बच्चों आपका करंट, और गुडविल का ट्रीटमेंट करंट अकाउंट में होगा। ठीक है। ओके। चलो आगे देखते हैं, हाउ इज द गेनिंग रेशियो रिलेटेड टू गुडविल एडजस्टमेंट? बच्चों एग्जांपल देके समझाओ। 4 पार्टनर्स हैं, ए एंड डी लेट सपोज गेनिंग पार्टनर है, एंड बी एंड सी लेट सपोज सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है। जितना ये सैक्रिफाइस करेंगे उतना ये गेन करेंगे। मान लो इन्होंने सैक्रिफाइस करा 1 लाख, तो ये गेन भी 1 लाख ही करेंगे। अब ये किस रेशो में गेन करेंगे बच्चों? कितना कितना किसको मिलेगा? जिसने जितना जितना किसी ने गेन करा ना, उतना उतना उनको गेनिंग पार्टनर को वापस देना पड़ेगा, उतना उतना वापस देना पड़ेगा। तो सिंपल है बच्चों ये, बिल्कुल। तो ये आप कर सकते हो। ठीक है। मैंने फिर भी आपको एग्जांपल देके समझाया। चलो, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 इन अकाउंटिंग फॉर गुडविल? ये क्या कहता है बच्चों? 26 परचेज गुडविल को रिकॉर्ड करना है, सेल्फ जनरल को रिकॉर्ड नहीं करना, और जब भी कभी PSR चेंज होगा तो अगर बुक्स में गुडविल है उसको राइट ऑफ कर देना बच्चों। सिंपल है ये। ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं, व्हाई डज गुडविल एडजस्टमेंट नॉट अफेक्ट द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म? क्यों नहीं इंपैक्ट करता बच्चों? फॉर एग्जाम्पल, मान लो 1 लाख था गुडविल। ठीक है। एक पार्टनर था A और एक पार्टनर था B, फॉर एग्जाम्पल। अब PSR चेंज हुआ, लेट सपोज A ने 1/4 शेयर गेन करा, B ने 1/4 शेयर लॉस करा। ठीक है। अब मान लो A के कैपिटल अकाउंट में ऑलरेडी 50,000 था, B के कैपिटल अकाउंट में ऑलरेडी 30,000 था। ठीक है। अब ये 1/4 लेट सपोज आ गया 10,000, तो A ने 10,000 गेन करा ना बेसिकली, तो A के अकाउंट से पैसा निकलेगा, तो A के अकाउंट में फाइनली कितना हो जाएगा? 40। B ने सैक्रिफाइस करा था 10,000, तो B को मिलेगा, तो B का भी कितना आ जाएगा बच्चों? 40। तो ये 40 + 40 80 आ गया। पहले भी कितना था? 50 + 30 80। इसीलिए बच्चों इंपैक्ट नहीं आता, क्योंकि एक पार्टनर का डेबिट हो जाता है, गेनिंग पार्टनर का डेबिट हो जाता है, सैक्रिफाइसिंग का क्रेडिट हो जाता है, तो वो नेट इंपैक्ट जो है वो सेम ही रहता है बच्चों। ठीक है। इस वजह से हम
इसका कोई फर्क नहीं आता, ठीक है, टोटल कैपिटल पे। तो ये थे बच्चों 10 साथ में शॉर्ट क्वेश्चंस हमने कर लिए, पहले हमने 40 MCQs कर लिए। आई होप मैंने आपको अच्छे से समझाया है। कोई भी डाउट रह जाए, कमेंट सेक्शन हमेशा आपके लिए खुला है, आप वहाँ पे पूछिए, मैं आपके डाउट सारे क्लियर करूँगा, ठीक है। और अगर बच्चों ये वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें, एंड हमें मोटिवेट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। थैंक यू सो मच बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।